हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। हर रोज़ 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम। और आज के लेक्चर में बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो प्रीवियस जेडब्ल्यू एडवांस 2013 और 2016 में आए हुए हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स of 1 plus x to the power n plus 5 are in the ratio 5 10 14 5 gem 10 gem 14, then n is equal to what। ठीक है, मतलब हमें बोला गया है कि थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशेंट्स इन रेशियो में है, तो n की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि r प्लस वंथ टर्म, ठीक है, r प्लस वंथ टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या है। आर प्लस वंथ टर्म का फॉर्मूला हमें पता है एन सी आर इंटू एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू ए रेस टू आर। ये है फॉर्मूला आर प्लस वंथ टर्म का। ठीक है, ये हमें पता है। यहाँ फॉर दिस क्वेश्चन एन की जगह हम लिखेंगे, जो पावर होता है वो लिखते हैं हम, तो यहाँ एन की जगह आएगा एन प्लस 5। तो फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली वी विल राइट एन प्लस 5 सी आर। एक्स की जगह एक्स ही रखते हैं हम लोग, यहाँ पे एन प्लस 5 आ जाएगा, तो एन प्लस 5 माइनस आर इंटू ए तो है 1, तो 1 रेस टू समथिंग 1 ही होगा। तो ये हमारा n प्लस वंथ टर्म बनेगा। ठीक है, टी आर प्लस वंथ टर्म का जनरलाइज फॉर्म ये हमारा बन गया। तो हमें हम तीन कंजिक्यूटिव टर्म्स लेना है, तो वी विल टेक टी आर माइनस 1, टी आर एंड टी आर प्लस वंथ टर्म। ठीक है, हम तीन कंजिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हमें तीन कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट्स भी मिल जाएंगे। वो हो जाएंगे n प्लस 5 सी आर माइनस 1, एन प्लस 5 सी आर एंड n प्लस 5 सी आर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमने जानबूझ के कंजिक्यूटिव टर्म्स में लिए हैं, और एक माइनस बीच में न्यूट्रल और फिर एक प्लस, इसी तरह से लेने से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस। अब हमें इसका रेशियो दिया हुआ है कि भैया n प्लस 5 सी आर माइनस 1 जेम n प्लस 5 सी आर जेम n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 जेम 10 जेम 14। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन देना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो दो दो पार्ट्स में लेते हैं। पहले ये एक पार्ट लेते हैं, ये वाला, ये दो को लेते हैं। ठीक है, मतलब कि n प्लस 5 सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 5 सी आर लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 5 जेम 10। ठीक है, ये मुझे एक मिल जाएगा। तो इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, दोनों साइड ऊपर नीचे फॉर्मूला पुट करता हूँ, एन सी आर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये मुझे दे देगा, ऊपर आ जाएगा मेरा r, नीचे आ जाएगा मेरा n प्लस 6 माइनस आर। सो दिस विल बी इक्वल टू 5/10, दैट इज 1/2। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 यहाँ पे ये इस साइड जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन से मुझे मिल जाएगा n माइनस ये हो जाएगा 2r 3r, तो ये हो जाएगा 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब ये दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों को लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो, तो हो जाएगा n प्लस 1 सी आर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/14। तो दिस विल गिव मी n प्लस 1 सी आर। इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो ये ऊपर दे देगा मुझे r प्लस 1, नीचे मुझे आ जाएगा यहाँ से n माइनस आर प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7, 10/14 इज इक्वल 5/7। सिंप्लीफाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये मुझे दे देगा 7r प्लस 7, 5n माइनस 5r, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 12r, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना 25, 7 25, तो प्लस आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। ये मुझे दे देगा इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं, वी विल गेट n इज इक्वल टू 6। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। सॉल्व आप खुद से कर सकते हो, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट था तो वो मैंने बता दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी हमें ऐसा बोलता है कि कंजिक्यूटिव टर्म्स लेना है, तब मैं n प्लस 5 सी आर, n प्लस 5 सी आर प्लस 1, n प्लस 5 सी आर प्लस 2, वो भी मैं ले सकता था, लेकिन
वैसे करने से आंसर तो आएगा लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। हमेशा जब सीक्वेंस सीरीज में होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन में जब कंसेक्यूटिव टर्म्स बोला जाता है तब सॉल्व करना तभी इजी बनता है जब हम इस तरह से लेते हैं एक न्यूट्रल पॉइंट। अगर हमें तीन चीजें बोली गई है सपोज के, तो मैं सपोज करूंगा एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अगर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोले हैं तो मैं दोनों साइड एक और बार आगे पीछे जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हम अज्यूम करते हैं, तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 6, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया n इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपांशन one plus x square plus 1 plus x cube plus up to 1 plus x raised to 49 plus 1 plus mx raised to 50 is 3n plus 1 51c3 for some positive integer n, then the value of n is what, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरे इक्वेशन में, ये इक्वेशन है जो मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखना, ये पूरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे दिया है ये, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वहां से हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m लेना है, अज्यूम करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है मैं वो लिख लेता हूं। मुझे दिया है, ध्यान से समझना, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होल क्यूब प्लस अप टू प्लस 1 प्लस एक्स होल रेस टू 49 प्लस 1 प्लस एम एक्स होल रेस टू 50। अब देखो ये सब तो सेम कैटेगरी के लग रहे हैं, 1 प्लस एक्स की सेम पावर है, यहाँ 1 प्लस एम एक्स है, तो इसको मैं सेपरेट रखता हूँ। यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट लोएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इस तरह से प्लस अप टू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेस टू 47, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस एम एक्स होल रेस टू 50। चलो अब ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये तो रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेस टू एन प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। मतलब कि x है यहाँ पे 1 प्लस एक्स, 47 प्लस 1 दैट इज 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। इस आई होप सबको ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू आर रेस टू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस जस्ट अ सेकेंड 1 प्लस एम एक्स होल रेस टू 50। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मुझे दे देगा यहाँ पे, ये 1 1 एक दूसरे को मार डालेंगे, यहाँ पे x बचेगा 1 बाय एक्स। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 50 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एम एक्स होल टू दी पावर 50। ये मैंने सबसे इजीएस्ट फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक सब कुछ ईजी था, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, अब बहुत ध्यान से समझना। अब हमें बोला है कि इस इक्वेशन में, जो आगे इक्वेशन मैंने लिखा था उसको मैंने रिफाइन किया है, अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें दिया है ये, दिस इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो इस इक्वेशन में मुझे एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ मिलेगा। पहली चीज यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर डेफिनेटली मिल जाएगा, यस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका अगर मैं एक्सपांशन करूंगा तो आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और उसमें भी 1 बाय एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाय एक्स टू 1 बाय सॉरी एक्स 1 बाय एक्स टू एक्स, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा। हाँ लेकिन इस एक्सपांशन में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, कैसे, अगर यहाँ पे कहीं पे एक्स क्यूब मिल जाएगा मुझे, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, तो वो मुझे एक्स स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ पे फॉर दिस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर दिस हमें निकालना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड फॉर दिस हमें निकालना पड़ेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, क्योंकि बाहर 1 बाय एक्स है। तो यहां से एक्स क्यूब का और यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो मुझे दे देगा ऑल ओवर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में मैं चला जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द अबोव एक्सपांशन, जो आगे वाला मैंने लिखा है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसमें हो जाएगा मेरे लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब इन
1 प्लस एक्स रेस टू 50, इसमें देखो, इसमें 1 प्लस एक्स रेस टू 50 में एक्स क्यूब का, जैसे मैंने समझाया, और प्लस लिखना पड़ेगा मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एम एक्स टू दी पावर 50। ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर का, यहां पे एक्स क्यूब का। अब आप मुझे बताओ, एक्स क्यूब का यहां पे कोएफिशिएंट हो जाएगा मेरे लिए क्या, सबको पता है 50c3 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 50c2, 50c3, यहां पे 50c2 हो जाएगा इनटू, बट ऑब्वियसली आ जाएगा एम स्क्वायर। क्यों, अरे भैया यहाँ एम एक्स का स्क्वायर होगा ना, एम एक्स का होल स्क्वायर होगा। आप कभी भी एक्सपांशन लिखते हो तो ये पूरे का लिखते हो स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा एक्चुअली एम एक्स का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये कोफिशिएंट होगा 50c2। ठीक है, तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 50c एम स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये मेरा हो गया कोफिशिएंट, और दिस इक्वल्स टू मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, दिस इक्वल टू मुझे क्वेश्चन में दिया है 3n+1 51c3, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है। देखो 3n+1 51c3, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब मुझे इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना है। 51c3 को मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3n+1 इज इक्वल टू 50c3, 51c3, 50c3 डिवाइडेड बाय 51c3 प्लस 50c2 डिवाइडेड बाय 51c3 एम स्क्वायर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा। इसको मैंने सिर्फ सिंपली यहाँ पे लिया है। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, सेम आ जाएगा, तो दोनों में जो टर्म कैंसिल हो जाएगा वो होगा, ऊपर यहाँ पे आएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 6, नीचे भी डिवाइडेड बाई 6 आएगा, वो हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये 51 इंटू 50 इंटू 49। ठीक है, तो कॉमन क्या है 59 और 49, दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 48 और 51 प्लस, यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 51c3 अगेन 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 6 और इंटू एम स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 48/51, दैट मीन्स 16/17। ओके, 16/17 हो जाएगा। यहाँ पे 49 49 49 ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, 3 ऊपर 3/51 दैट इज 1/17, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाके लिख रहा हूँ 3n+1 इज इक्वल टू 16/17, जैसे मैंने आपको समझाया, ये सिंप्लीफाई होगा तो 16/17, यहाँ पे 1/17 प्लस 1/17 एम स्क्वायर, दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1/15, एन स्क्वायर माइनस 1/15। ठीक है, ये हमें सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया है। अब मुझे पूछा है वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वैल्यू ऑफ n पूछी है फॉर द स्मॉलेस्ट इंटीजर m। ठीक है, अब ध्यान से समझना, n की वैल्यू भी इंटीजर चाहिए, देखो ये क्वेश्चन में देखो, n की वैल्यू भी इंटीजर चाहिए और m की वैल्यू भी इंटीजर चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी वैल्यू एज्यूम करूं यार, कि m की कौन सी वैल्यू लूं तो मुझे n इंटीजर मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू एज्यूम कर देते हैं। लेट्स टेक n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा 51, तो m स्क्वायर आ जाएगा 52। अब आप बताओ m स्क्वायर 52 पॉसिबल है, इंटीजर लूंगा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। 49 होता है 7 का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो अगेन ये हो जाएगा 51 इंटू 2, और 51 इंटू 2 दैट इज ये एम स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 103, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर n इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो 51 इंटू 3 दैट इज 153 प्लस 1, तो एम स्क्वायर आ जाएगा 154, अगेन नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, तो एम स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 205, अगेन नॉट पॉसिबल। और अगर n इज इक्वल टू 5 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 51 इंटू 5 दैट इज 255 प्लस 1 दैट इज एम स्क्वायर इज इक्वल टू 256 विच इज पॉसिबल फॉर एन इंटीजर। कब, जब m हो जाता है 16, तब m स्क्वायर हो जाता है 256, और तब मुझे मिलता है n इज इक्वल टू 5, और n की वैल्यू मुझे चाहिए, सो n इज माई आंसर, दैट इज 5 इज माई करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगर हमें पूछा होता कि m की वैल्यू भी क्या है तो मैं m की वैल्यू भी बता पाता, m की वैल्यू आ जाएगी 16।
आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सुंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है। आई होप सबको मजा आ रहा होगा। इसके बाद एक और लेक्चर बायोनॉमियल पे आएगा, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।